हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अनुराग और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज अपन 8th क्लास में जो चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव, मित्र व शत्रु। तो मित्र जीवाणु हमने पढ़ लिए। आज अपन करेंगे क्या, शत्रु जीवाणु, मतलब एक तरीके से जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है ना। ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं वो आज अपन करेंगे, ठीक है ना। और अपन जानेंगे कौन कौन से रोग होते हैं, ये सारी बातें आज अपन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, वे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संचरणीय रोग या फिर संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, संचरणीय रोग या फिर संक्रामक रोग कहते हैं। तो ये एक जो मतलब संक्रमित व्यक्ति होता है उससे स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। एक होता है असंचरणीय रोग, असंचरणीय रोग या फिर असंक्रामक बोलते हैं इनको, ठीक है ना। तो ये ऐसे रोग होते हैं जो फैलते नहीं हैं, ठीक है ना बच्चों। जैसे कि इसमें एक तो अपन बोल सकते हैं हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है ना, या कैंसर बोल सकते हैं अपन, ठीक है, डायबिटीज़, ठीक है ना, हीमोफीलिया। ऐसे मतलब कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रमित व्यक्ति से फैलते नहीं हैं, वो होते हैं असंचरणीय रोग, असंक्रामक रोग। और संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, जैसे कि फ्लू हो गया, ठीक है ना, और भी जैसे क्षय रोग हो गया, टीबी जिसको बोलते हैं, और हेपेटाइटिस हो गया। ये कुछ संक्रामक रोग होते हैं, ठीक है ना, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। क्लियर है। डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये भी मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं, आपको पता है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे रोग होते हैं जो ये असंक्रामक और संक्रामक रोग होते हैं। क्लियर है। फिर रोग वाहक क्या होते हैं, एक तो होता है रोग कारक बच्चों, एक तो होता है रोग कारक या रोग जनक बोलते हैं इनको, रोग जनक, ठीक है ना। जो रोग उत्पन्न करते हैं उनको तो कहते हैं अपन क्या, रोग कारक या रोग जनक, ठीक है ना। जो वायरस जीवाणु कवक, ठीक है ना, ये सारे क्या होते हैं, रोग कारक होते हैं, रोग जनक होते हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ जीव या जंतु कुछ ऐसे होते हैं जो उस रोग को फैलाते हैं, उनको कहते हैं रोग वाहक बच्चों। क्या कहते हैं, रोग वाहक कहते हैं, जो उस रोग को फैलाते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग जनक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। जैसे घरेलू मक्खी होती है, ये किसी संक्रमित व्यक्ति से जो है उस पर बैठकर या उसकी जो इस्तेमाल की वस्तुएं हैं उन पे बैठकर खाने वगैरह पे आके बैठ जाती हैं, जिससे क्या होता है कि उसके पंखों में, उसके जो है पैरों में जो है कुछ जो वायरस होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो आके उस खाने पे भी लग जाते हैं। तो इस तरीके से ये फैलाती है, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्या करती है, रोगों को फैलाती है। ऐसी मादा एनाफिलीज मच्छर होती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर जो है ये मलेरिया के परजीवी को फैलाती है, मलेरिया के परजीवी को फैलाती है, जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है बच्चों, प्लाज्मोडियम, जो एक प्रोटोजोआ है बच्चों। ये क्या है, प्रोटोजोआ है, ठीक है, प्रोटोजोआ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्लाज्मोडियम को फैलाता है कौन, मादा एनाफिलीज मच्छर होती है जो इसको फैलाती है, ठीक है ना। एक व्यक्ति के अगर मलेरिया हो गया, उसको काटती है, उसके खून में जो है उससे जो है वो प्लाज्मोडियम दूसरे के व्यक्ति के जाके काटती है, जिससे क्या हो जाता है कि ये फैलते हैं इस तरीके से। ऐसे ही मादा एडीज़ मच्छर भी होता है बच्चों, एक मादा एडीज़ मच्छर जो है ये क्या करती है, ये डेंगू के वायरस को फैलाती है। ये क्या करती है, डेंगू जो कि एक वायरस के कारण होने वाला रोग है, और इसको जो है ये फैलाती है, ठीक है ना। डेंगू एक वायरस से होने वाला रोग है और इसको ये कौन फैलाता है, मादा एडीज़ मच्छर फैलाती हैं, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिर यहाँ से कुछ रोग जो दे रखे हैं, इनके रोग कारक क्या होते हैं, इनके संचरण का तरीका क्या है, और बचाव के तरीके भी आपकी बुक में दे रखे हैं। मैं अभी लिख नहीं पाया उनको, लेकिन आप ध्यान रखेंगे उनको भी, ठीक है ना।
फिर है देखो क्षय रोग, जिसको हम टीबी भी कहते हैं, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, टीबी, जो कि एक जीवाणु से होने वाला रोग है बच्चों। क्या है? जीवाणु से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, और ये वायु से फैलता है, ठीक है ना, ये क्या है? वायु से फैलता है, ठीक है बच्चों। फिर है खसरा। खसरा जो है ये भी एक बीमारी है जो वायरस से होने वाला रोग है और वायु से फैलता है। ऐसे ही चिकन पॉक्स, स्किन पे आपने देखा होगा दाने दाने निकल आते हैं, ठीक है, दाने दाने निकल आते हैं, तो ये चिकन पॉक्स ये वायरस की वजह से होता है, सीधे संपर्क में या फिर वायु से फैलता है, ठीक है ना। चेचक, जैसे चेचक हो गया, वो भी एक वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। चेचक जो जिसमें भी स्किन पे जो है दाने निकल आते हैं, छोटी माता जिसको बोलते हैं, तो ये जो है क्या होते हैं? रोग होते हैं। ऐसे ही पोलियो भी एक, जिसमें शरीर का एक कोई अंग जो है विकृत हो जाता है, यानी जैसे पैर वगैरह जो है, किसी का आपने देखा होगा पैर छोटा रह जाता है, हाथ पैर जो है विकास नहीं कर पाते, शरीर सही से विकास नहीं कर पाता है, वो पोलियो के कारण होता है। ये वायरस होता है, ठीक है ना, इसकी वजह से होता है, ये वायु और जल से फैलता है। फिर है हैजा। हैजा जो है ये आंत में इन्फेक्शन बोल सकते हैं अपन, ठीक है, आंत में इन्फेक्शन हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, आंत में इन्फेक्शन बोल सकते हैं, ये जीवाणु के कारण होता है, जल व भोजन से फैलता है। फिर है टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये भी जीवाणु से होने वाला रोग है और ये जल से फैलता है। फिर है हेपेटाइटिस ए, वायरस से फैलता है, ठीक है, और ये जल के द्वारा, वायरस से होता है और ये जल के द्वारा फैलता है। तो इस तरीके से कुछ रोग हैं, इनका आप ध्यान रखें, ठीक है, और इनको ध्यान जरूर रखें। और इसके बचाव के तरीके आपके लिए होमवर्क रहेगा, बचाव किस तरीके से करते हैं ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको बुक में से देखेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।